आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ी हैं कर्नाटक से। तो ब्रह्म ऋषि पिता महाअवतार बाबा जी को और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे और प्रियंका जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। Yes, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सो मच प्रियंका जी। आप Yes, हमारे इनवाइट करने पर आप अपना समय निकालते हैं, आते हैं, जिसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। thank you, ma'am. Thank you so much. ओवर टू यू। आज आपके साथ हनुमान जी के साथ जुड़ेंगे। Yes, ma'am. थैंक यू सो मच। Yeah. तो तो पहले फर्स्ट हम मेडिटेशन करेंगे। जी हाँ, हनुमान एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर आज हम मेडिटेशन करेंगे। बाद में हनुमान जी के बारे में कुछ मेरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। हनुमान जी का मैसेज या तो हम सबको पता है ना, दोनों हाथों को ऐसा लॉक कर दीजिए। ओके, सुख स्थिर आसन में बैठ जाइए। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, क्लोज योर आइज। अपने दोनों हाथों को लॉक करके दोनों पाँव को क्रॉस कर दीजिए। सुखासन में बैठ जाइए। कुछ विचार नहीं, कुछ मत थिंक कीजिए। कोई मंत्र जप नहीं। रिलैक्स हो जाओ। अगर कुछ विचार आ रहे हैं तो अपने ब्रेथ को आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको लाइट दिखे या कलर्स दिखे तो उसको अपने अंदर इनवाइट कीजिए। सबसे पहले अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स योर बॉडी। अपने बॉडी को थैंक्स बोलते हुए रिलैक्स बोलिए। सुबह से आपको मेडिटेशन में बैठ जाइए सभी। क्लोज योर आइज एंड सिट फॉर मेडिटेशन। आंखें मत खोलिएगा। सुबह से आपके बॉडी कितना आपको सपोर्ट किया है ना, तो अपने बॉडी को थैंक्स बोलिए। हे माय डियर बॉडी, थैंक यू सो मच। प्लीज रिलैक्स करके अपने बॉडी को कंप्लीटली लूज छोड़िए। अगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पर आपको दर्द है या स्टिफनेस है, कुछ अनकंफर्टेबल है, तो उसी पार्ट को एनर्जी फोकस कीजिए। विजुलाइज कीजिए उस बॉडी पार्ट पर एक वाइट लाइट प्रवेश होकर हील कर रहा है। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी हल्का सा फील हो रहा है तो इसका मतलब आपका बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है।
इस अद्भुत ध्यान में हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को हम इनवाइट करेंगे। पत्री जी चैतन्य, हमारे चैतन्य एक हो जाए, ऐसा संकल्प करेंगे। ऐसा संकल्प करेंगे महावतर बाबा जी को और हमारे हीरो हनुमान जी को इस अद्भुत ध्यान में हम इनवाइट करेंगे।
हम सब एक डिवाइन गोल्डन एनर्जी के साथ, हनुमान एनर्जी के साथ कंप्लीटली जुड़ गए हैं, संपूर्ण तरीके से। आपको प्यार और प्रोटेक्टेड फीलिंग वो सब आप महसूस कर सकते हो। जब हम हमारे घर में ही कोई बड़े लोग हमें प्यार देते हैं या हमारे साथ रहते हैं तो कितना प्रोटेक्टेड फील करते हैं ना। इसी तरह इस भूमंडल में हमारा एंसेस्टर, द ग्रेट ग्रेट ग्रैंड एंसेस्टर हनुमान जी, है ना, जो अभी भी जीवित है, अपना प्यार, अपना गाइडेंस हमारे ओर बढ़ा रहे हैं। एक्सेप्ट इट कंप्लीटली। डायरेक्टली आपके हार्ट में एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। उनका प्यार, गाइडेंस, सपोर्ट सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें स्वीकारना आना चाहिए। You could feel that golden or divine huge energy sitting next to you. Wow, what a moment. We have been so lucky in this spiritual journey, है ना। कितना भाग्यशाली है कि स्वयं हनुमान जी से हम सभी जुड़कर उनका सहायता हमें मिल रहा है। सो लकी। से थैंक यू टू हनुमान जी। आपको हर तरीके से हनुमान जी का प्रेजेंस फील कर सकते हो। एक फ्रैग्नेंस, ब्यूटीफुल फ्रैग्नेंस भी आपको आ रही होगी। यस। महसूस कीजिए, दैट्स इट। जस्ट फील द प्रेजेंस माय डियर फ्रेंड्स। और हनुमान जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सदा उनका आशीर्वाद, उनका गाइडेंस, उनका सपोर्ट हमेशा हम पर बने रहे। और हनुमान जी भी यही बोल रहे, जब भी आपको मदद किसी प्रकार का चाहिए हो, यू कैन इनवाइट हिम। आप उन्हें बुला सकते हो पूरे दिल से, शिद्दत से। और आप, वो आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। रिलैक्स माय डियर फ्रेंड्स, रिलैक्स हो जाओ। सहज स्थिति में आ जाओ। हमारे गुरु पत्री सर को हम ग्रेटिट्यूड कन्वे करेंगे।
हनुमान जी को भी हम होल हार्टेडली थैंक्स कहेंगे, महातर बाबा जी को। और इस समय बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स इस ध्यान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको हम ग्रेटिट्यूड कन्वे करेंगे। हमारे माता पिता को हम थैंक्स कहेंगे इस अद्भुत जीवन देने के लिए, इस अद्भुत बॉडी देने के लिए। हम सब कितना ब्लेसिंग से इस धरती पर आते हैं, और हमारा लाइफ भी बहुत सारे ब्लेसिंग से जुड़ी हुई होते हैं, है ना। वी हैव गॉट सो मेनी गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, पर जो नहीं है उसी पर हम फोकस करते रहते हैं, है ना। तो आज हमारे लाइफ में हुई सारे ब्लेसिंग्स को हम थैंक्स कहेंगे। ऐसा मेडिटेशन करना भी कोई कम बात नहीं, वो भी बहुत सारी ब्लेसिंग ही रहते हैं। और गुड कर्मा के साथ हायर मास्टर के ब्लेसिंग से हम मेडिटेशन भी कर पाते हैं। सो बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव। होल हार्टेडली बोलिए यूनिवर्स को, यूनिवर्स थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लाइफ, थैंक यू। और अपने बॉडी को आप थैंक्स बोलिए। कितने बार अपने बॉडी को हम हेटरेट दिए हुए होते हैं ना, फिर भी हमारे बॉडी हमें सपोर्ट ही करते रहते हैं, राइट। सो से थैंक यू टू योर बॉडी, लास्ट 1 minute से थैंक यू। लास्ट 10 seconds। यस, जेंटली आप अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिएगा। एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ अपने दोनों आंखों को ओपन कीजिए। यस, यस मैम। थैंक यू प्रियंका, यस मैम। बहुत सुंदर मेडिटेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे तो बहुत सारे खुशबू आ रहे थे कम एंटायर मेडिटेशन में। वाओ, या इट वाज गुड। यस। तो आज हम एक ब्यूटीफुल मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मेरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। हमारे लाइफ में कुछ रहता है ना, लाइक कुछ एक्सपीरियंस हम बुला ही नहीं पाते, आई मीन इतना इन्फ्लुएंस करते हैं। नॉट ओनली अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, जनरली वी हैव सो मेनी एक्सपीरियंस, राइट। तो मेरा हनुमान जी का साथ एक्सपीरियंस इट्स बियॉन्ड समथिंग में। आई डोंट नो इफ आज भी जब मैं अब इस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बोलती हूँ ना, आई गेट टीयर्स इन माय आईज। तो तो वो मैसेज जो हनुमान जी से मुझे मिला है, वो मैसेज सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर एक के लिए। आई फील सो जो जो स्ट्रगल कर रहे हैं सो उन सब के लिए है। तो मेरा हनुमान जी के साथ कैसा कनेक्शन स्टार्ट हुआ। 1 second, व्हाट हैपेंड।
सॉरी रो रहा था, सो आई कुडंट कंटिन्यू। नो प्रॉब्लम। या तो मेरा हनुमान जी से कनेक्शन कैसा हुआ, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम दैट। तो जब मैं छोटी थी ना, मैं बहुत डरती थी हर एक चीज से। ओके, नाइट या डार्कनेस, किसी से बात करना, हर एक चीज से मैं बहुत डरती थी। और मैं स्लीप वॉक करती थी, स्लीप टॉक करती थी। तो मेरे पापा ने सब देखकर उनको लगा कि मैं कुछ देखकर डर गई हूँ, आई डोंट नो। उस समय उन्होंने एक हनुमान चालीस बुक दिए थे मुझे, इतना छोटा सा था। और उन्होंने बोला कि तुम रोज सोने से पहले ये पढ़ो, तो ताकि तुमको कुछ घबराहट नहीं होगी। तो दैट इज द फर्स्ट टाइम मैं कुछ गॉड को इंट्रोड्यूस, आई गॉट इंट्रोड्यूस टू गॉड। सो हनुमान जी वॉज माई फर्स्ट, ओके गॉड बोले तो ऐसा रहते हैं। तो ऐसा मेरा जब जब मैं वो पढ़ने के लिए स्टार्ट की ना, थोड़ा थोड़ा मेरा डर भी कम होता जाया। और मेरा स्लीप वॉक और स्लीप टॉक जो मैं करती थी वो भी बंद हो गया। तो मुझमें एक डीप सा ट्रस्ट बिल्ड हो गया, नहीं नहीं, ही इज देयर एंड ही विल प्रोटेक्ट अस। तो जब भी मैं घबराहट कुछ कुछ होती थी तो हनुमान जी से कनेक्ट हो जाती थी। तो आप पूछ सकते हो कि मैडम, आप बोलते हो कि हनुमान जी से कनेक्ट हो गए, वो कैसा पॉसिबल? क्योंकि मैं हर शनिवार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, पूजा करती हूँ, सब करती हूँ, फिर भी मुझे कनेक्शन नहीं हो रहा है, कैसा? तो जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, आप कैसा कनेक्ट हो रहे हैं जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। क्या बैकग्राउंड में आपके कोई थॉट्स नहीं आ रहे हैं? वी गेट सो मेनी थॉट्स, राइट? यहाँ हम पढ़ते रहते हैं, बैकग्राउंड में कुछ भी हम खाली माइंड ही नहीं रखते। यस और नो? यू कैन मेंशन इन द चैट। कोई भी हनुमान चालीसा विदाउट एक थॉट्स या कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख कर पढ़ सकते हो? कैन यू एबल टू डू दैट? यस और नो? यू कैन मेंशन द चैट बॉक्स। क्योंकि यही हमारा प्रॉब्लम है, जो कनेक्शन क्रिएट होने में। अगर हम हनुमान मंदिर भी जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग विद दैट एनर्जी, उससे कनेक्ट होने से पहले जो जो हमें चाहिए वो लिस्ट ऑफ सब हम बोलते जाते हैं, मांगते जाते हैं। स्पेस कहाँ है? वो मैसेज रिसीव करने में, एनर्जी कनेक्ट होने के लिए कुछ स्पेस चाहिए ना, कुछ टाइम चाहिए ना। सिर्फ हमारा जो इच्छा है हम रखकर आ जाते हैं, है ना? मेरा हिंदी कैन एबल टू अंडरस्टैंड? यस मैम? नो प्रॉब्लम प्रियंका। यस मैम। या परफेक्ट। या तो जब हम थॉटलेस स्टेज पर संपूर्ण सरेंडरनेस से आगे हम जाकर कनेक्ट होने के लिए ट्राई करते हैं ना, तभी कनेक्शन होने का चांसेस बहुत रहता है। सो बचपन में हमें कुछ प्री कंडीशन नहीं रहता है, कुछ थॉट्स नहीं रहता है ना, इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। तो मेरा ये भी एक्सपीरियंस है। मैं अभी बैंगलोर में रह रही हूँ। बिफोर दैट आई यूज्ड टू स्टे इन प्लेस कॉल्ड कोट्टूर। सो वहां पे कोट्टूरेश्वरा करके एक स्वामी जी रहते थे, लाइक 2000 इयर्स बैक। तो उसका वहीं पे ही जीवंत समाधि है। जो जो भी वहां पे कोई जाकर मांगता है या ये मानते हैं कि वो आपको मिल जाता है। तो मैं भी यही सोच रखती थी। जब भी मैं गांव जाती थी तो आई कुड मेक श्योर दैट मैं वहां जाकर वह दर्शन करके आती थी। तो कोविड समय पर जब मैंने गई थी, सो सारे टेम्पल्स बंद थे। मुझ में एक अंदर एक गिल्ट स्टार्ट हुआ, रे इतना दिन में यहाँ रह रही हूँ, मैं दर्शन नहीं पा रही हूँ ना। तो आफ्टर 3-4 मंथ्स वहाँ उसका टेम्पल ओपन हुआ। तो मैंने वहाँ जाकर, उस समय मैं मेडिटेशन बहुत करती थी, ऑलमोस्ट 3 आवर्स 4 आवर्स पर डे, प्रेमनाथ सर के साथ, वेंकटेश सर के साथ। तो जब मैं टेम्पल के अंदर गई, सिर्फ मैं एक ही पाँव रखी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ एनर्जी ऐसा वाटर जब हम हमारे मुंह पर लगाते हैं ना, द फोर्स, ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा था। तो जाकर मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था, सिर्फ आंखें बंद कर ऐसा मैंने अ, प्रणाम ऐसा करते हैं ना, ऐसा रखकर मैंने आंखें बंद कर कर रखा किया। तो मुझे एक वॉइस आ रहा था
वहाँ कोट्टूरेश्वरा जो मैं बोली ना, वहां से वो बोल रहे थे, क्यों मुझे देखने के लिए तुम यहीं पे आना है क्या? कुछ जरूरी नहीं है। आंखें बंद करके मुझे याद करो, मुझे इनवाइट करो, मैं तुम्हारे साथ सामने आकर बैठकर तुम्हें क्या मदद चाहिए वो मैं देती हूँ, मैं देता हूँ। तो यही मैसेज हर एक भगवान जो हम पूछते हैं ना, वो सभी यही बोल रहे। तो क्या कर रहे हैं हम, टू वे कनेक्शन करने से पहले हम सिर्फ मांगते मांगते जा रहे हैं। जब आप मेडिटेशन करके आपके जो फेवरेट गॉड है आप इनवाइट करते हैं, तो वो आपको 100% कनेक्ट होंगे। और जब हम किसी देवता से कनेक्ट होते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि उनका क्वालिटीज हमें आने लगते हैं। जब आप सिंसियरली आप कनेक्ट होते हैं ना। तो मैं भी उसके बाद आई यूज्ड टू बिलीव हनुमान सो मच। और जब रिसेंटली क्या हुआ, वो 3 मंथ्स पहले सडनली मैं जब भी मैं यूट्यूब में कुछ ओपन करती थी ना, सिर्फ हनुमान वीडियोस आते थे। ओके। एंड ना मुझे ऐसा फील होता था कि कोई मेरा पीछा है, गुड गुड वाइब्स, कोई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके। तो ऐसे ही बहुत सारे हनुमान वीडियोस आ रहे थे। तो मैं ये मानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। तो मैंने ऐसा है, बहुत सारे वीडियो आने लगे और पर्टिकुलरली एक वीडियो हनुमान जी का एक स्टोरी है, आप सबको पता ही होता है। वो स्टोरी मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, पता नहीं क्या, कि पता नहीं क्यों। मैं मेरे बच्चा को बहुत सारे बार सुन चुकी हूँ, ये स्टोरी नरेट कर चुकी हूँ। फिर भी जब भी मैं ये स्टोरी किसी को बोलती हूँ ना, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। एक ये वीडियो ऐसा था कि तुलसीदास ने हनुमान जी को जो मीट किया करते हैं द फर्स्ट टाइम व्हेन दे मेट, इसके बारे में था। तो हम सबको पता है ना, तुलसीदास जी हनुमान चालीसा जो लिखा है उन्होंने, कैसा हनुमान जी को पहले बार मिले। तो तुलसीदास जी काशी में जा रहे थे, वहां मूत्र विसर्जन करने के लिए कहीं पे रुककर एक पेड़ के नीचे उन्होंने मूत्र विसर्जन किया। और वहां पे जब वो मूत्र विसर्जन कर रहे थे, वहां एक भूत थर्स्टी से मर रहा था। ओके। जब उनको पानी मिला, वो भौम करके प्रकट होकर उसे पूछते हैं कि ब्राह्मण तुम्हें क्या चाहिए, पूछो, जो भी तुम चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो तुलसीदास यही थिंक करते हैं कि अरे कैसा दिन आ गया, भूत से क्या मैं वर मांगू, ए भूत मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चलो, ऐसा करके तुलसीदास वापस आ रहे थे। पर उस भूत ने नहीं छोड़ा तुलसीदास को। नहीं नहीं, तुम मुझे पानी देकर मुझे थर्स्ट क्या बोलते हैं मैम हिंदी में, थर्स्ट, प्यास। प्यास, या प्यास तुमने कम किया, मुझे तुझे वर देना ही है, तुम पूछो। तो तुलसीदास ने बहुत सारे आलोचन करके उनका मन में एक इच्छा था कि उन्हें राम जी को देखना है फिजिकल आइज से। तो उस भूत को बोला, भूत ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो ना, मुझे श्री राम जी का दर्शन करना है। तो भूत ने बोला ठीक है, पर फर्स्ट पहले तुम श्री राम जी को देखना है, तो देखना है तो उसके पिए से तुम मिलना है। और तुलसीदास ने बोला कौन, हनुमान जी। तो क्या क्या हुआ, वहां भूत वो भाग गया वो भूत। अरे तुलसीदास ये सोच रहे थे कि अरे इतना वर मिला, कुछ मांगने के लिए, ये भूत तो भाग रहा है, नो विल गो एंड कैच हिम करके भाग कर उस भूत को पकड़ा। पकड़ के बोला क्यों तुम भाग रहे हो? तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना, इसलिए वो भाग गए थे। बोला ठीक है, मैं तुम उसका नाम मत लेना, तो हनुमान का नाम मत लेना, मैं बोलती हूँ वो कहाँ मिलेंगे। तो बोले तो वो कहाँ मिलेंगे, उन्होंने बोला यही दूर में राम जी का कथा चलेगा, 3 बजे तुम वहां जाओ, वो मिलेंगे। तो कैसे उन्हें पहचानना है? तो तुम देखो कौन सबसे पहले वहां पर आएगा और कौन सबसे लास्ट में जाएगा, वही तुम्हारा जो वो ढूंढ रहे ना वही है। तो उनको पकड़ो, ऐसा बोल करके भूत माय हो गया।
तो तुलसीदास जी ने डिसाइड किया, ठीक है आज हनुमान जी को पकड़ी देंगे। वो 3 बजे का कथा है ना, मैं 1 बजे ही जाऊँगा, सो कोई नहीं रहेगा, मुझे पता चलेगा कौन है। तो 1 बजे जाकर वहाँ जो कथा शुरू होने वाला था, उसके सामने आकर बैठे और दूर-दूर तक देख रहे थे कि कोई है क्या? तो देख रहे थे दूर में एक कौड़ी बैठा था, एक वृद्ध वहाँ बैठा था और हनुमान जी ने तुलसीदास जी ने थिंक किया कि ये हनुमान जी ये क्या मैचिंग नहीं है, वो नहीं हो सकते हनुमान जी। तो सब आने लगे, कथा शुरू हुआ। जब वो कथा सुना रहे थे, यहाँ तुलसीदास जी रो रहे थे, वहाँ उस कोढ़ी भी रो रहा था। तो सब कथा सब खत्म हो गया, सब चले गए थे, सिर्फ तुलसीदास जी और वो जो वृद्ध 2 बैठे थे ना दूर में वो। तो तुलसीदास जी ने वो वृद्ध के साथ वहाँ जाकर बोला कि क्यों ऐसे बैठे हो? जाओ सब कुछ खत्म हो गया। वो बोला, "तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ? तुम अगर पास भी आए तो जो मेरा रोग है वो तुम्हें दे दूँगा।" तो इमीडिएटली तुलसीदास जी को पता चला कि यही हनुमान जी है। उनका पैर पकड़ कर के रोने लगे, "ए हनुमान, मुझे पता चला आप ही हो, मुझे दर्शन दो। आपका जो राम के लिए रोग है ना वो मुझे दे दो।" ऐसा बहुत रोए तुलसीदास जी ने और इमीडिएटली हनुमान जी उनका निज स्वरूप में दैट इज़ द लास्ट टाइम एक्चुअली हनुमान जी फिज़िकल बॉडी में प्रत्यक्ष हुए वहाँ पर। तो उसके बाद एस्ट्रली जहाँ पे भी हनुमान राम का पाठ चलता है, राम का जप चलता है, वहाँ हनुमान का प्रेज़ेंस हमेशा रहता है। ऐसा तुलसीदास जी ने पहले बार हनुमान जी से मिले, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होकर उनके गुणगान सभी हमको पता है ना हनुमान चालीस में वो लिखे। तो ये स्टोरी मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। मैं हर रोज़ 2 टाइम, 3 टाइम मैं देखती गई और वो कनेक्शन बढ़ता गया। आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर इन द स्टोरी पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद और एक स्टोरी बोलते हैं कि ये स्टोरी जब अ, सीता देवी लंका में रहती है तो समुद्र पार करना है, ओके? तो वानर सेन को सभी राम ने वो वर्क असाइन किए थे। तो सब लोगों ने बोला कि मैं इतना हाई जंप करूँगा, मैं इतना दूर जाऊँगा। ऐसे वानर सभी अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे थे, पर कोई भी वो पार नहीं कर पा रहा था। पर हनुमान जी आँखें बंद करके ध्यान में बैठ गए थे। उनको ट्रस्ट ही नहीं आ रहा था कि मैं जंप कर सकूँ। तब जामवंत ने आकर उनको मोटिवेट किया कि नहीं हनुमान, आपको ये होगा आपसे, आप ट्राई करो। जो राम जी ने आपका जो वर्क दिया है, वो कंप्लीट करो। विथ इन अ ब्लिंक ऑफ आइज़ हनुमान जी इतना पार वहाँ लंके में विथ इन नो टाइम ही वाज़ इन लंका। तो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में भी ये बहुत होता है। हम सब स्टार बीइंग्स है ना, हम बहुत पावर्स लेकर, बहुत गुड क्वालिटीज़ लेकर इस धरती पे आते हैं और यहाँ जो चैलेंजेस है या यहाँ पे जो सारी उलझने हैं, इसमें हमारे सब पावर्स, हमारे कैपेसिटी सब कुछ हम भूल चुके होते हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसा जामवंत की तरह हमें भी एक एंसेस्टर चाहिए ना, हमें मोटिवेट करने के लिए। नहीं, तुम कर सकते हो इसलिए आए हो। तो यही करने के लिए हनुमान जी तैयार है। अभी जो हनुमान एनर्जीज़ है ना, बहुत एक्टिव है अर्थ पर। आप बोल सकते हो कि कैसा हम ईज़िली हनुमान से कनेक्ट हो सकते हैं। कि हनुमान इज़ चिरंजीवी हम सबको पता है ना, ही इज़ स्टिल इन हिज़ बॉडी। हैव सम फ्यू मास्टर्स महाअवतार बाबा जी, हनुमान जी। like they are still alive in this earth so हमें the highest energy अर्थ में ही जो मिल सकते हैं ना वो हनुमान जी है तो इसीलिए हनुमान जी हम सब हर एक के साथ कनेक्ट होने के लिए तैयार है और ये बोलने के लिए तैयार है और ये बोल रहे हैं कि नहीं जो तुम सोच रहे हैं ना अपने बारे में अपने आप को कम समझ रहे हैं ना नो इट हैज सो मच ऑफ कैपेबिलिटीज सो मच ऑफ पावर तो ये सब चल रहा था ये सब मैसेजेस वीडियोस एंड देखते देखते पता नहीं बहुत करेज आ रहा था मुझ में
वही एक एग्जाम्पल है कि जब हम एक कॉन्शियस को कनेक्ट होते हैं ना, हम उसी तरह बन जाते हैं। जो हनुमान धैर्य के लिए, स्ट्रेंथ के लिए ना, तो जो भी लाइफ में हो रहा था, आई वॉज वेरी पॉजिटिव कि नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। आई वॉज बिकमिंग सो स्ट्रांग। उस समय, उस दिन मैंने मेडिटेशन में बैठी थी और मुझे एक विजन आ रहा था। ये विजन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आई वॉज लिविंग समवेयर। वो असल असल में ही हो रहा है सब। तो मैं राउंड में, मेरे साथ और कुछ लोग भी थे, सर्कल मेडिटेशन कर रहे हैं। और बहुत लाइट था उस जगह पर जब हम मेडिटेशन कर रहे थे। लाइक मुझे ऐसा सेंस हो रहा था कि कोई मेरा पास आकर बैठा है। ह्यूज एनर्जी, मुझे वो एनर्जी फील हो रहा था। पर मुझे उस हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं आके ओपन करके देखूं कौन है। ठीक है, बहुत होगा 5-10 मिनट्स ऐसा ही चला। आई वाज सेंसिंग समथिंग स्ट्रांग, कोई है, पर मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था। मुझे 10 मिनट्स लगा आंखें खोलकर देखने के लिए। ये सब विजन में हो रहा है। ओके, जब मैं आंखें खोली तो एक माउंटेन जैसा, इतना बड़ा, बड़ा सा एक एनर्जी मेरे सामने बैठा है। एंड आई कुड एबल टू आइडेंटिफाई इट, क्योंकि हमें बचपन से वी हैव सम क्लैरिटी है ना। गॉड, शिव तो ऐसा रहता है, हनुमान तो ऐसा रहता है। तो हनुमान जी मेरे पास बैठे थे। वो भी, हम कुछ पिक्चर्स में देखते हैं ना, हनुमान जी व्हाइट हेयर्स में रहते हैं ना, वी सी दैट काइंड ऑफ पिक्चर्स हनुमान जी का। सो वही व्हाइट हेयर्स में मेडिटेशन के पोज में बैठे हैं। उनके सामने मैं एक एंट जैसा इतना ही हूँ, इतना खड़ी हूँ। एंड वो एनर्जी हिट हो रहा है मुझे, मुझे फील हो रहा है, वो फील हो रहा था। और मैं जोर से रोने लगी। वो खुशी के आंसू है क्या है पता नहीं, आई वाज क्राइंग एंड गूज बम्स हैंड्स पर सभी। और बहुत विंड था वहां पे, विंड आ रहा था। एक एक उस विंड से वो हनुमान जी का हेयर्स भी मूव हो रहा था, वो भी मैंने फील किया। एंड बहुत, मैं जब मैं काम डाउन हुई तो हनुमान जी मेरा उस उनके हाथ में ऐसा लेकर अपने पास लेकर बोल रहे थे। और ये मुझे नहीं, हम सबको बोल रहे थे, क्यों इतना चिंता करती हूँ, वाई आर यू वरिंग सो मच, तुम्हारे साथ मैं हूँ, आई एम विथ यू ऑलवेज। जो भी है, कुछ भी है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। और क्यों चिंता करती हो, और जो जो तुम चाहती हो अपने लाइफ में करने के लिए, जो जो इच्छा रखती हो, सभी होगा, एवरीथिंग विल मैनिफेस्ट। पर उन्होंने एक वाक्य बोला, मेरा सब कुछ उल्टा हो गया उस वाक्य से। उन्होंने बोल रहा है, जो जो तुम्हें लाइफ में चाहिए मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ, पर तुम्हारा प्रयत्न चाहिए। यही हम मिस कर रहे हैं ना। व्हाट आर वी आर डूइंग। हम जो आंखें बंद करके दे भगवान को या कुछ को सब कुछ मांगते हैं, मुझे अच्छे रिलेशंस चाहिए, मुझे अच्छे हेल्थ चाहिए, पर कितना हम ट्राई कर रहे हैं, आर वी इवन ट्राइंग। हम बोलते हैं कि मेरा बहू मुझसे बहुत अच्छा रहना है, पर आप कितना प्यार करने के लिए रेडी हो, आर यू इवन ट्राइंग फॉर वंस। हम बोलते हैं ना, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत रेस्पेक्ट करना है, आई वॉन्ट हिम टू रेस्पेक्ट मी, लव मी। क्या आप उन्हें रेस्पेक्ट दे रहे हो? क्या आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो उसके लिए? नहीं ना, आई वॉज डूइंग दैट ओनली। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं इंटेंशन रख रही थी, पर प्रयत्न जीरो। हम पूछते हैं कि मुझे बहुत हेल्थी बॉडी चाहिए। क्या ट्राई कर रहे हो आपके हेल्थी बॉडी बनाने के लिए? हनुमान जी यही बोल रही, आप एक स्टेप रखो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। वही एक स्टेप हम नहीं रख रहे। आपको हेल्थी बॉडी चाहिए, रोज एक्सरसाइज करो, अच्छे अच्छे फूड खाओ। कैन यू एबल टू डू दैट? तो ये वर्ड मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक तक मेरे माइंड में ऐसा ही बस चलता रहा। हर एक में मुझे रिलेशनशिप अच्छा चाहिए। क्या मैं प्यार से रह रही हूँ या फिर हेटरेट दे रही हूँ? एक तरफा हेटरेट दे रही हूँ
और दूसरी तरफ हमें पूछ रहे हैं कि मुझे प्यार चाहिए, मेरे प्यारे रिलेशंस चाहिए। कैसा होगा? मैच ही नहीं है। तो दैट वाज़ अ आई ओपनिंग मैसेज। एक इस जन्म के लिए वो काफ़ी था, उस मैसेज। यू ट्राई, यू कीप वन स्टेप, आई विल टेक यू अहेड, व्हाटएवर यू डू इन लाइफ। अब जो भी चाहिए आप प्रयत्न करो और मुझ पर छोड़ दो। तो उसके बाद हर एक समय में यही क्वेश्चन मैं डालती गई, हर एक चीज़ में, एम आई ट्राइंग इट? एक स्टेप में क्या आगे बढ़ रही हूँ? तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए मेरे लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में। तो हनुमान जी हम सबके साथ है, सिर्फ हमें कदम आगे बढ़ाना है। आप सबके साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी है। कैसे कनेक्ट होना? वेरी इजी। सब कुछ सरेंडरनेस के साथ, एक ट्रस्ट के साथ आप मेडिटेशन करो। जब आप मेडिटेशन में बैठते हो ना, इनवाइट हनुमान एनर्जीज। हम सबको पता है एंजल्स के बारे में, सबको बहुत अच्छा लगता है ना। इवन हनुमान इज ऑल्सो आवर एंजल, जो हमें मदद करने के लिए रेडी है, वो भी हमारा एंजल है। जैसा आर्क एंजल माइकल है ना, वो भी हनुमान एनर्जी से ही बना बना हुआ है। तो जस्ट आप मेडिटेशन में बैठकर हनुमान एनर्जीज को इनवाइट करो 41 डेज, और 2 आवर्स 3 आवर्स कितना मेडिटेशन कर सके तो करो। एक बार वो कनेक्शन क्रिएट होगा ना, उसके बाद आप देखिए एक अलग सा एक करेज आ जाएगा एंड बहुत शिफ्ट हो जाएगा आपके लाइफ में। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मेडिटेशन कर रही थी, बहुत हनुमान एनर्जी सपोर्ट उस समय मुझे बहुत आवश्यकता, उस करेज, उस धैर्य, उस प्रोटेक्शन का। एक मुझे एक कॉमनली एक विजन आता था ऑलमोस्ट जब मैं मेडिटेशन करती थी ना, तब से। तो जब भी मैं बहुत अपसेट होती थी, मैं एक जगह पर जाती थी। ओके, एक फुल माउंटेन था, वहां पे मिडल में जाकर जब मैं स्काई को देखती थी, एक एनर्जी, एक लाइट मुझे मदर की जैसा मुझे हील करती थी। ओके, प्यार से जो जो उस समय चाहिए वो मुझे मिलता था, विदाउट एफर्ट्स, जो ऐसा ही हो जाता था। तो जब मैं हनुमान एक्सपीरियंस के बाद जब मैं सेम विजन कंटिन्यू हुआ, तो पहाड़ के ऊपर मैं जा रही थी एंड जो प्लेस में हमेशा बैठती थी ना, वहां बैठी हूँ। जब स्काई में देख रही हूँ तो कुछ लाइट नहीं दिख रहा एंड आई वाज क्लूलेस, क्या हुआ मुझसे? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? मुझे लगा, जब भी मैं जाती थी मुझे लगा वो मेरा हायर सेल्फ है, मुझे जो गाइडेंस चाहिए वो दे रहा। तो वो नहीं है वहाँ लाइट। तो आई वॉज वरीड एंड आई वॉज लुकिंग अराउंड। बाद में कुछ समय के बाद मुझे रियलाइज हुआ, जो फ्रंट में मुझे जो लाइट दिखता था, वो लाइट मेरा पीछा है। जब हम सन के आगे जब हम स्टैंड करते, वी गेट दैट सन ऑरा, राइट? सेम मुझे मेरा पीछा वो एनर्जी का महसूस हुआ एंड आई वाज सो कंफर्म दैट उस मेरा एंटायर स्पिरिचुअल जर्नी में हनुमान जी ही मुझे मदद करते थे। आई कुडंट एबल टू आइडेंटिफाई एट दैट मोमेंट। तो उसके बाद फिर वो कनेक्शन स्ट्रांग होता गया। अभी भी पता नहीं, हनुमान एनर्जीज बोले तो आई विल फील सो गुड जब भी मैं मेडिटेशन बैठती हूँ। आई विल मेक श्योर दैट आई विल इनवाइट हनुमान एनर्जीज। तो मुझे उस समय क्या क्या मैसेज चाहिए, क्या क्या एनर्जी चाहिए, वो सब मुझे मिलता है। तो मुझे मिल रहा है तो आपको भी 100% मिलेगा। आप जरूर हनुमान जी से कनेक्ट होने के लिए ट्राई करो। तो यही मेरा हनुमान जी के साथ एक्सपीरियंस था। होप I could able to convey it properly. So thank you Santosh ma'am for giving this wonderful opportunity. And जो ध्यान नेपाल है, जो आज जूम में जो देख रहे हैं, उन सबको थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू प्रियंका। जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए और बताया, वो दैट्स ट्रू, क्योंकि मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं कुछ लास्ट ईयर की बात है कि मैं मानते हम लोग शुरू से ही हैं, देखिए हमारे अ, हिंदू परिवारों में शुरू से ही ये वातावरण होता है घरों में
पूजा पाठ और सब कुछ, तो हम सभी लोग फैमिलियर होते हैं उस चीज के। लेकिन फिर भी पहले हर हम लोग अपनी सीमाएं बना देते हैं, लाइक मांग रहे हैं, जैसे पहले आपने बात की कि कितना विश्वास रख के कर रहे हैं और कितना बस रूटीन की तरह किया और हो गया। लेकिन जैसे जैसे फिर स्पिरिचुअलिटी में आए और विश्वास बढ़ता गया और बढ़ता गया। तो 2 साल पहले मैंने ड्रीम डिकोडिंग किया था, 3-4 महीने। तो उसमें वो बोलते थे कि आप अपनी जिस पे भी आपको ट्रस्ट है कि वो आएंगे, आप उनको इनवाइट करो और बैठो और करो। मेरे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली, इतना कुछ मिला। और फिर लाइफ में ऐसा मोड़ आया जिसके लिए मैं बैठी थी कि मुझे नहीं करना, और वही अब 2 1.5 साल से चल रहा है। उसी लाइन में मैं आगे बढ़ रही हूँ और आई विल बी ऑल राइट फिजिकली। दैट ट्रस्ट इज देयर एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन। तो आई एम सो हैप्पी। आपने वो चीज बोली तो मुझे खुद बैठे बैठे वही फीलिंग्स हो रही थी कि इट्स उनको उनको मनाना बड़ा आसान भी है। आसान इन द सेंस कि जब हम सरेंडर कर देते हैं तो वो ऊर्जा अनुभव होती है, आप कनेक्ट हो जाते हो। यस। तो थैंक यू सो मच प्रियंका। आप थैंक यू। किसी के भी मन में कोई शेयरिंग चल रही है तो प्लीज प्लीज शेयर करें, हैंड रेज करें, बात करें। प्रियंका, आप मुझे होस्ट बना दीजिए प्लीज। यस मैम। या आप अपने एक्सपीरियंस सुनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है आपसे सुन के। सो ग्रेट। आपका आपका बेटा कैसा है? या मैम, ही इज गुड। वो उसे बाहर जाना था एंड ही वाज क्राइंग। बहुत बहुत ग्रेट मास्टर है वो। यस जी मैम। जी। यस जी। बात करिए, जो भी कोई कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज, जो भी मन में। जी सरस्वती जी। आत्मबंधन सबको। आज गजब का चांस मिला। कल में जब वही यहाँ के हमारे यहाँ के 11:30 बजे, मतलब वहाँ का 9 बजे, इंडिया के 9 बजे, वहाँ मेरे नेपाल से एक सिस्टर, सहेल जैसे सिस्टर, उनसे यही हनुमान की बात, हम बातें करते 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 इतने डूब गए थे कि 2 2.5 घंटे बीत गए। 2.5 घंटे बीत गए वहां पर, सिर्फ उनका हनुमान जी का, राम का वही बात चल रहे थे। और वही बागेश्वर धाम, अभी वो हनुमान जी का साक्षात, वो बोलते हैं सब हनुमान जी का उसमें रूप है, उसमें क्षमता है। और ये उनके उसके बहुत सारे अनुभव वो सुना रही थी, मैं सुन रही थी। इतनी में मस्त हो गई कि इतनी मस्त हो गई, 2 2.5 घंटे हमारा चल गया, हमें पता ही नहीं चला। सिर्फ इसमें बात करते करते, दूसरे कोई बात नहीं हुआ, सिर्फ ये अध्यात्म के, ध्यान के और हनुमान जी के, राम के। और आज प्रियंका जी सुनाने के लिए चली आई, तो हनुमान जी का बहुत बड़ा कृपा। मुझे लग रहा है, मैं बहुत मुस्कुरा रही थी, बहुत आनंद लग रहा था, लगता था जी उनसे गई हूँ। थैंक यू सो जी मच प्रियंका जी। मैम थैंक यू। जी जी। ऐसा ही होता है, जिनसे हम कनेक्ट होते हैं वो एनर्जीज हमारे पास आती हैं, वही वही हम फील कर पाते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये एक सच्चाई है कनेक्ट होने जैसे। के लिए, या कनेक्ट होने के लिए रेडी हो, ये सब जी मैसेज दे। इसीलिए हम बिल्कुल बार बार बिल्कुल। इनके बारे में सुनते हैं। जैसा हम एंजेलिक नंबर्स देखते हैं ना, ऐसे जी ही हम बार बार हनुमान जी का कुछ वीडियो आ रहा है तो इसका मतलब है वो कनेक्ट होने के लिए रेडी है। कनेक्ट होने के लिए रेडी है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। लोग कितने मानते नहीं मानते, अब तुलसीदास की बात तो बहुत ज्यादा आगे की नहीं है।
अब हनुमान जी ने उनको आकर वहां हनुमान चालीसा लिखते वक्त सब बंदरों ने आकर कैसे बचा लिया उनको, वहां से जेल से कैसे निकाला, ये तो है ना, अभी भी है इसका प्रमाण तो। Yes, ma'am, yeah. बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आप आती रहे ना, Yes, ma'am. सुनाती बहुत रहे अच्छा, ना। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इस बार काफी लंबा गैप हो गया था जी। तो आजकल आप और क्या कर रहे हो प्रियंका जी? तो हम बैंगलोर शिफ्ट हो गए हैं मैम, इट्स बीन 2 months। अच्छा, या सो मेरा बच्चा का स्कूल इधर ही हुआ, सो आई वाज बिजी इन दैट एंड पीएम से कनाडा के लिए कुछ काम कर रहे हैं, या फैमिली स्पिरिचुअलिटी बैलेंस्ड में जा रही है। वहां पर इन पर्सन सेशंस भी हैं? Yes, ग्रुप ma'am. है कोई आपका? अभी हाँ नहीं? मैम, ये मुझे जाने नहीं हो रहा है, आई हैव टू गो फ्रॉम नाउ ऑन, सो मेनी ग्रुप्स वी हैव ऑफलाइन। बेंगलोर में तो बहुत मास्टर्स हैं। या एंड बहुत ग्रुप मेडिटेशन भी चल रहा था, चलते रहता है, पर फुल मून न्यू मून में जाती हूँ प्रेरणा सर के साथ, तो या